सफीर है ये, बदरे मुनीर है ये, रोशन दिमाग है ये, रोशन ज़मीर है ये, इनकी वफ़ाएं प्यारी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्हाबी कन्नुजूम बिअय्यिहिम इक़्तदय्तुम इह्तदय्तुम औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। हिदायत की तौफ़ीक़ के अगर तुम तलबगार हो तो तुम मेरे सहाबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम अजमईन में से जिस किसी की इत्तिबा करोगे तुम्हें हिदायत मिलेंगी। अगर तुम इल्म का मशगला रखते हो या तिजारत व हर्फ के ज़रिए माश के तौर पर मुंतखब रहे हो, सियासत व सियासतदान के मैदान में उतर पड़े हो, जहाद फ़ी सबीलिल्लाह का जज्बा सीने में रखते हो या खिदमत खल्क की सआदत से सरफराज हो रहे हो, तो ज़िंदगी के इन तमाम मैदानों में सहाबा इकराम की ज़िंदगियाँ, सहाबा की मुजाहिदात, सहाबा के इरशादात और उनके मामूलात हमारे लिए रहनुमाई मिसाल है और मियार हक़ हैं। चुनांचे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत मुतहरा वो शरीयत है जो क़यामत तक तमाम इंसानों के लिए नुस्ख़ा हिदायत है। क़यामत तक के अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सहाबा इकराम को हमारे लिए मशाले राह बनाया है, उनकी ज़िंदगियों को हमारे लिए नमूना बनाया है। इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सहाबा की ज़िंदगी से इंसानों को क़यामत तक के लिए उसूल मिलेंगे और हम ज़िंदगी के किसी भी मामले में सहाबा इकराम की ज़िंदगी से मुस्तगना नहीं हो सकते। चाहे वो फितने का सैलाब हो या माल व दौलत की फरावानी हो या फतूहात का दौर दौरा हो या इख्तलाफ व इंतशार या बदामिनी या खौफ का माहौल हो, हर हाल में सहाबा इकराम की ज़िंदगियों से हमें नजात व कामयाबी के ज़र्रीन उसूल मिलेंगे। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतल खुलफ़ाए राशिदीन, यानी आए मुसलमानों मेरे तरीक़ों को और खुलफ़ाए राशिदीन के तरीक़ों को मजबूती से पकड़ लो। चुनांचे हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुनिया से पर्दा फरमाने के बाद कोई नबी नहीं आएगा। अब उम्मत को नबी और खुलफ़ाए राशिदीन की सुन्नत को नमूना बनाना पड़ेगा, क्योंकि अब इस उम्मत के आखिरी नबी हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अब कोई नबूवत का दावा करेगा वो नबी तो नहीं बल्कि दज्जाल होगा, इस ज़माने का सब में बड़ा झूठा और मक्कार होगा, जैसे कि शकील बिन हनीफ है और दूसरे जो मुद्दयान नबूवत थे जो माजी के अंदर और क़यामत तक के लिए जितने आने वाले हैं। अल्लाह के रसूल ने फरमाया एक दज्जाल नहीं, इन्नहुम सयकूना फ़ी उम्मती कज़्ज़ाबूना सलासून, यानी कहा कि मेरी उम्मत में 30 दज्जाल आएंगे। ये शकील बिन हनीफ तो एक मच्छर का पर है, बल्कि इससे भी बड़े बड़े फितने दुनिया के अंदर आएंगे। अगर तुमको इस फितने से बचना है तो मेरा तरीक़ा और मेरे सहाबा के तरीक़े पे चलना पड़ेगा। तो खिलाफत कहते हैं नबी की ज़ात के बाद नबूवत वाला काम नबी वाले तरीक़े पर करना, यानी जो काम नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सहाबा इकराम ने किया है उन्हीं के तरीक़े पर, उन्हीं के नहज पर, उन्हीं की खिलाफत और ये खुलफ़ाए राशिदीन के तरीक़े पर हमें करना है। अब देखिए दौर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दीन के लिए क़ुरबानियाँ और दीनी अखलाक में ताकत और दीन की हिफाजत के लिए जद्दोजहद, ये खूबियाँ हमारे अंदर पैदा होना चाहिए, क्योंकि दौर सिद्दीकी से हमें ये मालूम पड़ता है कि चारों तरफ से जब फितने खड़े हो गए, दीन मिटना शुरू हो गया, तो काम करने वाले ईमान वाले कुर्बानी के लिए आगे बढ़ें। चुनांचे कुर्बानी ने उम्मत को आगे बढ़ाया और अल्लाह ने फितने को दूर किया। और वो कौन सा फितना था? जैसे कि आज हमारे ज़माने में शक्लियत का फितना है, जो झूठा मरदूद नबूवत का दावा कर रहा है, मेहदी होने का दावा कर रहा है। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के दौर खिलाफत में भी एक मलऊन ने नबूवत का दावा किया था और बहुत सारे मुसलमान मुर्तद हो रहे थे। तो आज के दौर में भी अगर हमको फितने से बचना है तो हम के दौर सिद्दीक़ के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को गुजारना है। हमें दौर सिद्दीक़ का अमल बता रहा है कि ऐसे फितने के वक्त मुसलमानों को कैसे उससे निमटना है, ये हमें दौर सिद्दीक़ बताएँगा। और दौर फ़ारूक हमें ये बताता है अगर दीन को मानने वाले इखलास और मुखलिस बनकर जो कुर्बानियों के ज़रिए से अगर अल्लाह ने हमको दुनिया के अंदर सरवत अता फरमाई, इज़्ज़त दी, माल बेशुमार हमारे पास आ रहा है, तो इस फतूहात के ज़माने में तुम अम्र बिल मारूफ़ और नही अनिल मुनकर का काम करते रहो
और उस माल को आदल व इंसाफ के मुताबिक गरीबों में भी खर्च करो और अल्लाह के दीन को ज़िंदा करने में अपनी जान और माल को लगाओ। दौरे उस्मानी ने बताया कि दीन का काम करने वालों पर जब मुसीबतें आ जाएं और अगराज वाले घुसकर इसमें इख्तिलाफ कर दे तो सब्र से काम लिया जाए, लेकिन अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुकूक को ना छोड़ा जाए। हज़रत उस्मान गनी ने खिलाफत को नहीं छोड़ा, ये अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्मों को पूरा करने के लिए था। चूँकि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उस्मान से फरमाया था, उस्मान तुमको एक लिबास पहनाया जाएगा और लोग उसे उतारने का मशवरा देंगे मगर तुम उसे ना उतारना। वो यही खिलाफत का लिबास था। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मद्देनज़र हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान था, वरना कतअन आप में खिलाफत की होश थी ना लालच थी। सिर्फ हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान को पूरा किया, अपनी जान को कुर्बान किया, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात पर अमल किया। तो हमें खिलाफत उस्मानी ये बताती है कि तुम्हारे ऊपर चाहे कितना भी बड़ा फितना आ जाए, तुम्हारे जान के लाले पड़ रहे हो, तुम अपनी जान कुर्बान करो, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म को मत तोड़ो। दौर अली करमल्लाहु वजहू, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का दौर ये बताता है, अगर अगराज वाले इखलास वालों में जंग करा दें तो अपने मौके पर हज़रत अली वाले उसूल की रोशनी में इकराम और एहतराम, आपस की मोहब्बत में किसी किस्म का कोई फ़र्क ना आने दिया जाए। जंग जमल के मौके पर हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का एक हामी हज़रत ज़ुबैर को शहीद करके हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास इनाम लेने के लिए आया और उसने हज़रत अली से कहा कि मैंने हज़रत ज़ुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को जहन्नम में भेज दिया। तो हज़रत अली ने यह सुनकर चेहरा फेर लिया, नाराज़ हो गए। फिर डांट के यूँ फरमाया कि हज़रत ज़ुबैर तो जन्नत में है और तू जहन्नम में जाएगा, इसलिए कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ज़ुबैर जन्नती है और ज़ुबैर जन्नती है, ज़ुबैर जन्नती है और ज़ुबैर का कातिल जहन्नमी है। तो देखिए अपने ग्रुप का आदमी है, उसने गलत काम किया तो उससे नाराज़ हो गए और वईद भी सुना दी। इसी तरह हज़रत तलहा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु शहीद हो चुके हैं, उनका जनाजा रखा हुआ है। हज़रत अली नाश के पास गए, धाड़े मार मार कर रोए, खुश नहीं हुए कि मेरे मुकाबले पर लड़ने आए थे और मारे गए, बल्कि खूब रोए। हज़रत तलहा की उंगलियों को बोसा दे रहे और फरमाते कि हाय उस शख्स ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत के लिए अपनी उंगलियां शहीद करवाई और फरमाया, काश मैं आज से कई साल पहले मर गया होता तो मुझे ये दिन देखना न पड़ते। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के अमल से मालूम हुआ कि आमने सामने लड़ने वाले की मौत पर किसी कदर सदमा है और इकराम में फ़र्क नहीं आया। हज़रत ज़ुबैर हज़रत तलहा रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम की औलाद और रिश्तेदारों के साथ ज़िंदगी भर मोहब्बत का मामला फरमाते रहे। जंग के बाद ऐलान फरमाया, ये जहाद नहीं है, आपस की खाना जंगी है, इसलिए जो शहीद हो गए उनकी औरतें बिल्कुल आज़ाद है, उनके बच्चे आज़ाद है, उनका माल कुरानी अहकाम के मुताबिक बतौर विरासत तकसीम होगा। खिलाफत राशिदा का खुलासा ये है। तो आम तौर से पूरे आलम के जो हालात हैं, इस वक्त हर जगह फितना, झूठी नबूवत के दावे हैं। तो इस दौर के अंदर जो फितने चारों तरफ से फैल रहे हैं, ईमान के ऊपर डाका डाला जा रहा है, तो मेरे भाइयों बहनों, हमें सहाबा की ज़िंदगी को देखना है। साहबा कराम ने बहुत दीन के लिए तकलीफ़ें उठाई, सब कुछ अपना इस दीन के लिए कुर्बान किया, लेकिन दीन को मिटने नहीं दिया। ये साहबा ही थे जिनके खातिर आज हम ईमान वाले हैं और उन्हीं के ज़रिए से हमें ईमान पहुंचा है। तो आज भी हमको साहबा के नक्श कदम पर हम चलेंगे तो इंशाअल्लाह जो फितने हैं वो भी दब जाएंगे और हमारी औलादों की भी, आने वाली नस्लों की भी ईमान की हिफाजत होंगी, क्योंकि साहबा इकराम की कुर्बानियों से ये दीन हम तक पहुँचा। तो साहबा के बाद ताबईनों ने भी कुर्बानियाँ दी, तो ये नस्लन ब नस्लन ये दीन कुर्बानियों से फैलता है, मुजाहिदात से फरता है। तो साहबा इकराम ने भी तकलीफ़ें उठाई और आज भी पूरी उम्मत उठ रही है, लेकिन आज उम्मत की परेशानियां बढ़ रही है, बेदीनी फैल रही है। साहबा की तकलीफ़ें उठाने पर अल्लाह की रहमतें नाजिल हुई और ईमान दुनिया के अंदर फैला और इतना फैला कि करोड़ों की तादाद में मुसलमान दुनिया में फैले हुए हैं। ये नतीजा है साहबा के उन तकालीफ़ों का जो उन्होंने दीन के खातिर उठाएँ। आज उम्मत जो तकलीफ़ें उठा रही है उसकी वजह से दहरियत फैल रही हैं
और बलाएं बढ़ रही हैं। आज की तकलीफ़ें तो अल्लाह के अहकाम तोड़ने की वजह से आ रही हैं, जिसके बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, जब तुम्हारी तिजारतें गलत हो जाए और जब तुम बैलों के लगाम को पकड़ने लगो और जब तुम खेतियों पर राज़ी हो जाओ, जब तुम अल्लाह के दीन के लिए जद्दोजहद छोड़ बैठो तो तुम्हारे ऊपर अल्लाह ताला ज़िल्लत मुसल्लत फरमाएंगा। ये ज़िल्लत उस वक्त तक नहीं टलेंगी जब तक कि तुम अपने दीन की मेहनत पर ना आ जाओ। मेरे भाइयों, अब हमको सहाबा की इत्तिबा, रसूल की इत्तिबा पर आना है हर हाल में, चाहे वो कौन सा भी मौका हो, खुशी का हो, गम का हो, क्योंकि इस्लाम अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा और उसके अहकाम की पैरवी का नाम है। जो लोग ईमान को अपना ईमान समझते हैं, इस दीन को अपना दीन समझते हैं, तो उन पर लाजिम है कि वो हर हाल में इस्लामी तालीमात पर अमल करे, ख्वाह दुश्वारी हो या राहत हो, हालात मुवाफिक हो या मुखालिफत हो, अमीरी हो या गरीबी, बीमारी हो या तंदुरुस्त, जहाँ और जिस हाल में भी रहे ये खुदा का बनकर रहें। कभी हालात से समझौता ना करे और न उनसे घबरा कर ईमान का सौदा करे, इससे दुनिया व आखिरत दोनों तबाह होंगे। इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा इकराम से बैत लेते वक्त ख़ास तौर पर इस बात की हिदायत फरमाते और उनसे वादा लेते कि हर हाल में ताबे और फरमाबरदार रहेंगे, कभी और किसी हाल में इस्लामी अहकाम से हाथ नहीं खींचेंगे। चुनांचे हज़रत उबैदा बिन सामित रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का बयान है, हम लोगों ने खुशहाली और दुश्वारी दोनों हाल में इत्तिबा व फर्मा बरदारी पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बैत की। इंसान का आम तौर पर मिजाज है, खुशी और राहत के लम्हात में तो खूब नेक बनता है, नमाज़ें पढ़ता है और ज़िक्र व अस्कार करता है, वफ़ादारी और फर्मा बरदारी का सबूत देता है, लेकिन जहाँ मुश्किल हालात पैदा हुए सारी वफादारी ख़त्म हो जाती है और साथ छोड़ बैठता है। एक आदमी किसी से दोस्ती करता है, जब तक मसरत व शादमानी, ऐश व इशरत का माहौल होता है, खुलकर साथ देता, हर लम्हा अपनी जान निछावर करने की बात करता, लेकिन जहाँ खुशियाँ ख़त्म हुई और किसी तरह के नामुवाफिक हालात आए तो सारी दोस्तियाँ ख़त्म हो जाती और बीच में अजनबियत की दीवार ऐसी खड़ी हो जाती कि जैसे कि एक दूसरे को पहचानते भी नहीं। ये दोस्ती और मोहब्बत किस काम की है? दोस्ती और वफादारी का इम्तिहान तो परेशानियों के वक्त होता है। जो सच्चा दोस्त होता है वो मुसीबतों में भी काम आता है और कभी साथ नहीं छोड़ता। ठीक इसी तरह इस्लाम की वफादारी का मसला है। इस हदीस का मकसद मुसलमानों में ईमान रासिक करना और उसकी तालीमात पर अमल पैरा होने का सच्चा जज्बा पैदा करना। जब अपनी ज़ुबान से कलमा पढ़ लिया तो इसका तकाजा है कि आखिरी सांस तक उसको ही अपना मलजा व मावा समझा जाए और ज़िंदगी के आखिरी लम्हे तक उसके मुतालबात पूरे किए जाए। ऐसा ना हो कि जब तक हालात दुरुस्त है, माहौल पुरसुकून और राहत बख्श है तो हम इस्लाम के सिपाही और वफादार है, और जब माहौल में कुशीदगी आ जाए तो हम इस्लाम के गद्दार बन जाए और अपनी जान इस्लाम अहकाम से भी आजीज़ हो जाए। इसको इस्लाम का सच्चा सिपाही नहीं कहा जा सकता और न ये लोग अल्लाह के यहाँ कोई मकाम पा सकते। इस्लाम मुतालबा करता है ईमान में जब भी दाखिल हो तो मुकम्मल शऊर वाहिगी के साथ और ये सोच कर के यही मेरे लिए राह निजात है, इसी पर मरना और जीना है। दुनिया की कोई ताकत उसके पास इस्तिकामत में तज़ल्ज़ुल पैदा ना कर सके। सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम अजमईन ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इस बात पर बैत किया और आखिरी दम तक वो इस पर कायम रहे। मुखालिफतों का तूफान बरपा हो, फ़क्र फाका की नौबत आए, मैदान कारज़ार गर्म हो, जिस्म के टुकड़े हुए, लेकिन क्या मजाल थी कि कोई उनके ईमान में शक व शुबा पैदा कर दे और वफादारी में कोई फ़र्क आ जाए। जहाद करते हुए उन्हें कभी ये ख्याल नहीं आया कि शहादत से हमारा घर उजड़ जाएगा, बच्चे यतीम और औरतें बेवा हो जाएंगी, फिर उनका कौन सहारा बनेगा। उन्हें तहफ़्फ़ुज़ शरीयत इस्लाम की सर बुलंदी के लिए लड़ते हुए मज़ा आता था। शायद ये लज्जत कहीं और उन्हें ना मिलती हो। माल, जान, औलाद वगैरह की फ़िक्र कभी बीच में नहीं आई। आखिरी दम तक वो इस्लाम के लिए लड़ते रहे, इस्लाम से वफादारी का वो सबूत दिया, तारीख़ उसकी नज़ीर से नहीं मिलती। हज़रत बिलाल, हज़रत अम्मार, हज़रत शुएब, हज़रत खब्बाब और औरतों में हज़रत ज़िन्नेरा, हज़रत सुमैया रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम, न जाने और कितने मुसलमान मर्द ख़वातीन थे जिन पर कुफ़ार मक्का ने शुरू इस्लाम में ऐसे मज़ालिम ढाए, उनके तसव्वुर से आज भी दिल काँप उठता है।
उन कमज़ोर मुसलमानों का बज़ाहिर कोई सहारा नहीं था, इसलिए उनको खूब मारते और सताते, तरह तरह की तकलीफ़ें देते। मारने और सताने वाले थक जाते, लेकिन कुर्बान जाए उन पर इस्लाम का जो नशा तारी हो गया था उसमें कुछ फ़र्क नहीं आया। फिर अल्लाह ताला ने उनको वो मकाम दिया, कायनात आज उन पर रश्क करती है। और कुरान में अल्लाह फरमाते हैं रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, ये कब? जब दीन के ऊपर साबित कदम रहेंगे, जब हम खुलफाए राशिदीन और सहाबा को अपना नमूना बनाएंगे। क्यों नमूना बनाना है? इसलिए कि हमारे प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अस्सहाबी का नुजूम बिअज्जिहिम इक़्तदैतुम इह्तदैतुम। अगर तुम्हें जन्नत हासिल करना है तो मेरे सहाबा के नक्शे पर चलो, अल्लाह तुम्हें कामयाबी आता फरमाएंगा, अल्लाह तुम्हें जन्नत आता फरमाएंगा। तो उनकी कुर्बानियाँ से ये दीन फैला। भूख और प्यास इंसान की बड़ी कमज़ोरी है। फ़क्र व इफ़लास की वजह से आदमी अपना ईमान तक के बेच डालता है, अपना मसलक छोड़ बैठता है, अपने अक़ाइद से फिर जाता है। लेकिन सहाबाए कराम ने कलमा पढ़ लेने के बाद कभी हालात से समझौता नहीं किया। शोबे अबी तालिब में भूख व प्यास में 3 साल मुसलमान तड़पते रहे, मगर किसी ने इस्लाम एक लम्हे के लिए नहीं छोड़ा। हिजरत के बाद भी बहुत दिनों तक माली हालत बेहतर नहीं हुई, महीनों महीनों चूल्हा जलाने की नौबत नहीं आती थी। भूख की वजह से पत्ते चबाते, मगर इसी हाल में वो दुश्मनों से टकराए और इस्लाम के नाम पर कुर्बान हो जाते। दुनियावी आशाइश व राहत की हिर्स ने कभी उनके पाकीज़ा दामन को दागदार नहीं किया। तो मेरे भाइयों, हमें अल्लाह ताला सहाबाए कराम और इत्तिबाए रसूल की पूरी ताअत करने की तौफीक अता फरमा और इस्लामी मुजाहिदीन से हमें सच्ची सच्ची मोहब्बत और उनके शार पर हमारी ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमा। और हमें जब नौबत आ जाए इस दीन के लिए अपने जान और माल को लगाने की, अल्लाह हमें तौफीक अता फरमाए।